नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मैया योजना 6वीं किस्त मिलना शुरू हो चुका है 6 फरवरी 2025 से। पैसा मिलना यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हुआ है और सिर्फ कुछ ही ज़िलों में पैसा मिलना शुरू हुआ है। सभी ज़िलों में पैसा यहाँ पर मिलना नहीं शुरू हुआ है। और यहाँ पर आदेश भी आया है हेमंत सोरेन के द्वारा कि सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा, मतलब कि सभी महिलाओं को मिलना शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? डुप्लीकेट यहाँ पर बहुत सारे पाए गए हैं। तो कौन कौन से महिलाएं हैं जिनको के पैसा मिलना शुरू हो गया है और कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर पैसा मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि इस बार सभी को पैसा नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है और किसे मिलेगा और जिनको नहीं मिल रहा है उनको क्या करना होगा कि उनको मिले, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको जितनी भी समस्याएं आने वाली है जिससे कि आपको सारा सोल्व हो जाए और आपका भी मैया योजना का पैसा मिल सके और आप जान सके कौन से महिलाएं हैं, क्या हमें मिलेगा पैसा, ये आप जान सके क्या मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि इस बार बहुत कम लोगों का पैसा मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का नाम कटेगा, तो किसका कटेगा सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं एक एक करके सारे चीज़ों को। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 2500 रुपये यहाँ पर आया हुआ है इनका 31 तारीख को। 31 तारीख को उसी तरह से कल भी कुछ लोगों का आया है जिनका स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाए, लेकिन कमेंट किए थे। आप लोग को कमेंट आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आया है, लेकिन सभी महिलाओं को हम नहीं ये कहेंगे कि आकर सभी का मिलना शुरू हो गया, कि झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ महिलाओं को पैसा आना शुरू हो चुका है और क्यों उन्हीं को आया है, आपका क्यों नहीं आया, सारी चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर लोग देख सकते हैं इस तरह का मैसेज भी आना आप लोग को शुरू हो चुका है। बधाइयाँ दीदी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत माह जनवरी 2025 की आर्थिक सहायता राशि 2500 आपके खाते में भेज दी गई है, हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री। तो अगर ये आपके मैसेज में आया होगा ऐसा मैसेज, तो ही आपको खाते में आया होगा, अन्यथा आपके खाते में पैसा अभी नहीं आया है। तो कब तक आएगा और आपका आएगा या नहीं आएगा, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला अपडेट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ज़िलों में पैसा आने वाला है, कौन कौन से ज़िलों में। यहाँ पर देखिए, रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम। सिर्फ इन्हीं ज़िलों में, यहाँ पर लोग नाम देख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं ज़िलों में पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग कहिए कि सिर्फ इन्हीं ज़िलों में पैसा क्यों आएगा भाई, और ज़िलों में क्यों नहीं आएगा, पूछना तो आप लोगों को बनता है। तो देखिए, इन ज़िलों में क्या हुआ है कि इन ज़िलों में जो भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरा हो चुका है। और जिन ज़िलों में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया लगभग पूरा हो चुके हैं, उन्हीं ज़िलों में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों का फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो इसी के चलते आप लोग को अयोग्य लाभुक को खाते में पैसा सरकार डालना नहीं चाहती है। इसलिए जिन जिन ज़िलों में भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हुआ है, अभी सिर्फ उन्हीं ज़िलों में पैसे आ रहे हैं, बाकी ज़िलों में नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन से ज़िले से हैं और आपका पैसा आया कि नहीं है, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हैं, आखिर जिनको नहीं मिला है, मतलब कि जिनको अभी नहीं मिलेगा उसको कब मिलेगी राशि। मान लीजिए अभी तो कुछ ही महिलाओं को मिल रहा है, तो बाकी सबको कब मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कब मिलेगी सम्मान राशि, मिली जानकारी के अनुसार लाभुकों की लिस्ट अपडेट करना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान पोर्टल में आई तकनीकी के गड़बड़ी के कारण टेढ़ी खीर बन गई है, मतलब कि बहुत मुश्किल हो गई है। टेढ़ी खीर मुहावरा आप लोग जानते होंगे, बहुत मुश्किल हो गई है। इसके अलावा तरह तरह की गड़बड़ियाँ भौतिक सत्यापन के दौरान सामने आई है। भौतिक सत्यापन में बहुत सारी गड़बड़ी सामने आई है, जो कि आप लोग डेली न्यूज़ में देखते होंगे। आज यहाँ पकड़ा गया, आज ये लोग पकड़े गए, इतने लोगों का फर्जीवाड़ा हुआ, ये बैंक में इतने हो गए, बहुत सारे न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे में कई ऐसे लाभुक ऐसे भी हैं जिनका बैंक अकाउंट उनके आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में काफ़ी वक्त लग सकता है सत्यापन प्रक्रिया पूरा करने में, और यह संभावना जताई जा रही है कि लाभुकों को
15 फरवरी तक किस्त की जारी की जा सकती है। अब जनवरी महीना का जो पैसा है आपको, वो अब 15 फरवरी तक, जिनको नहीं आ रहा है उनको 15 फरवरी तक आने की यहाँ पर संभावना है। इसका कारण यह है कि झारखंड का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। अगर उससे पहले मामला ठीक नहीं हुआ तो सरकार को विपक्ष के तीखे सवाल झेलने होंगे। अगर 24 फरवरी तक आप लोग को पैसा नहीं आया तो सोच लीजिए आप, फिर चांस कम ही है आने का। यहाँ पर विपक्ष का तीखे सवालों का जवाब झेलने को पड़ सकते हैं हेमंत सोरेन को। बाकी यहाँ पर अगला अपडेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जनवरी के नहीं मिले पैसे, डुप्लीकेसी में फंसी मैया सम्मान योजना की राशि। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, रांची का न्यूज है ये। अगर आप लोग पढ़े होंगे, न्यूज पढ़े होंगे आज, तो आप लोग देखे भी होंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभुकों के भौतिक सत्यापन में फंस गई है। डुप्लीकेसी की शिकायत मिलने के बाद महिलाओं को खाते में पैसे भेजने बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि जैसे पैसा डालना शुरू हुआ तो बहुत सारे डुप्लीकेट का यहाँ पर शिकायत आने लगे कि डुप्लीकेट खाते में जा रहे हैं पैसे। तो मुख्यमंत्री का पैसा जो भेजना था वो बंद हो गया, और सिर्फ कुछ जिनका एकदम पूरी तरह से यहाँ पर सारा चीज़ दिख रहा है कंप्लीट, उन्हीं खातों में पैसे आ रहे हैं, बाकी सबका सारा यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि जनवरी के पैसे अभी लाभुकों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। इसके अलावा यह भी पड़ताल की जा रही है कि लाभुकों के बैंक खाते आधार से जुड़े हैं या नहीं, क्योंकि इस योजना के संकल्प के मुताबिक उन्हीं लाभुकों को पैसे भेजने हैं जिनके खाते में, मतलब कि जिनके खाते आधार कार्ड से लिंक है। आप लोग भी जान रहे होंगे, ये 15 दिसंबर में ये अपडेट आया था, तो आप लोग देखे होंगे तो पता होगा। लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब फिर से इसका डेट, मतलब कि अपडेट नहीं बढ़ाया जाएगा। जिनको लिंक है उन्हीं को यहाँ पर पैसा डलाएगा। हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि डेट बढ़ा है, तो आप लोग निश्चित मत होइएगा कि अब बाद में कराएंगे, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म हो चुका है। तो अब ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग अब जब तक लिंक नहीं कराइएगा तब तक पैसा आप लोग को नहीं मिलने वाला है। तो अभी भी मौका है, अगर जाके जल्दी करा दीजिए, पैसा लेना चाहते हैं तो, नहीं तो पैसा तो आप लोग को नहीं मिलेगा, नहीं कराइएगा। तो आगे देखिए क्या है अपडेट यहाँ पर। इसी बीच बोकारो में जिस तरह से फर्जी मामले सामने आए हैं उसने परेशानी और बढ़ा दी है। आगे से किसी गलत लाभुक के खाते में पैसे न जाए, इसलिए बैंक खाते का आधार से लिंक जरूरी हो गया है। उधर 57 लाख लाभुकों का सत्यापन भी चुनौती बन गई है। प्रखंड स्तर पर पूरा विभाग इसमें जुटा हुआ है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है, सभी जिलों को तो पैसे मिल गए हैं, लेकिन जब तक सत्यापन नहीं होता तब तक पैसे भेजने की आज्ञा नहीं है। डुप्लीकेसी की शिकायत मिलने के बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जिलों को राशि रिलीज करने का आदेश नहीं दिया। पैसा आपके ज़िले में आ गए हैं, लेकिन रिलीज करने का आदेश नहीं दिया गया है। अब जब तक सभी लाभुकों का सत्यापन नहीं हो जाता और खाते आधार से लिंक नहीं हो जाते, तब तक राशि मिलने की संभावना कम है। जिन जिन जिलों में नहीं हुए हैं, हम यहाँ पर उन जिलों की बात कर रहे हैं जिन जिलों में सत्यापन नहीं हुआ, जिनको कंप्लीट हो गया है, उन जिला बाय जिला आपको पैसा आ जाएगा। ये नहीं कि एक जिले में नहीं हुआ तो पूरा झारखंड का ही यहाँ पर पैसा रोक दिया जाएगा। अगर एक जिले में नहीं हुआ तो पूरा झारखंड का पैसा नहीं रुकेगा। एक जिले में नहीं आया है तो उन जिलों का पैसा रुकेगा और उन जिलों में पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है, रिलीज करने के आदेश नहीं दिया है। अब जब तक सभी लाभुकों का सत्यापन नहीं हो जाता, खाते आधार लिंक से नहीं हो जाते, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर में ही मिल गई थी गड़बड़ी की शिकायत, और इस शिकायत का गड़बड़ी जो है वो आपको नवंबर महीना में ही मिल गया था। तो नवंबर से ही आपको देख रहे होंगे खच खिच करके पैसा डला रहा है, लेट करके डला रहा है, लेकिन डला रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा जो है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो जनवरी में बहुत ज़्यादा हो गई है, जनवरी से बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी के चलते आप लोग का जो पैसा है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो जिन जिलों में सही पाया जा रहा है, सभी के सभी उन जिलों में पैसे आ रहे हैं, और कुछ ही महिलाओं को आया है, सभी महिलाओं को पैसा यहाँ पर नहीं आया है। क्योंकि जैसे ही पैसा डलाना स्टार्ट हो रहा है, 1-2 दिन हो रहा है, पैसा डला रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ी निकल जाएगा। तो जब तक फिर वो गड़बड़ी सुधार नहीं किया जाता तो पैसा फिर दोबारा थोड़ी डाला जाएगा। इसी के चलते आप लोग को पैसा नहीं डाला जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी।
और बैंक खाता आप लोगों को आधार कार्ड से जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जितना जल्दी हो सके बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए। विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, बैंक खाते को आधार से जोड़ने के मिलेगा मार्च तक का समय, और आप लोग को समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी, सारा चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको बताया गया है, और क्या क्या गड़बड़ी है यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। मतलब कि आप सभी को यहाँ तक अभी तक पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है और कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं तो वो आगे आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जैसे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी, लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और IFSC कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 26 किस्त का 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है, लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग कहिए कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए। आप लोग को आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बताया जाएगा कौन सा बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है। मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा। और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा। आपका सीधा आधार नंबर से पैसा आएगा, ये कराना भी ज़रूरी है। तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चे को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वह है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं
योजना जुड़ते हैं 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है, क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं हुआ उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना, जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है, तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा।